आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i अपॉन 1 - 2i। तो इसका हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले 1 + 2i और 1 - 2i को a + ib के फॉर्म में विकसित करेंगे। तो 1 + 2i अपॉन 1 - 3i को हम लिख सकते हैं 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, और इसमें 1 - 3i के कॉन्जुगेट से 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा 1 + 3i अपॉन 1 + 3i। इसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3i, फिर 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i - 6 अपॉन 1² + 3²। तो ये हो गया 1 - 6 - 5 और प्लस 5i अपॉन 10। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 हो गया। अब इसको हम 5 से काट देंगे तो आ जाएगा -1 + i अपॉन 2। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/2 और प्लस 1/2i। अब इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम इसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट को हम r cos थीटा लिख सकते हैं। हेंस r cos थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट इसका -1/2 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू +1/2। अब इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर इधर r² हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो r² इज इक्वल टू 1/2। हेंस r इज इक्वल टू 1/√2। अब यह r की वैल्यू हमें r का थीटा इज इक्वल टू -1/2 में रखेंगे तो 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो √2 से ये √2 कट जाएगा तो ये प्लस है r की वैल्यू, तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू हो गया cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। इसी तरह से इसमें रखने पर r sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 में, तो ये हो जाएगा 1/√2 r की वैल्यू है और sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा r cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब हमें यह सोचना है कि थीटा कि हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि साइन थीटा और कॉस साइन थीटा पॉजिटिव हो और टेन थीटा और कॉस थीटा नेगेटिव हो। तो इसके लिए थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, तो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस π/4, क्योंकि साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो इस तरह से आ गया ये 3π/4। तो हेंस मॉडुलस r is equal to 1/√2 and argument
आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू 3π/4। 3π/4। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस वाई एंड 3 + 5i। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इफ फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस iy इंटू 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। तो -6 - 24i का कॉन्जुगेट हो जाएगा -6 + 24i। तो इस तरह से सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका। तो x माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस iy इंटू 3 + 5i इज इक्वल टू -6 + 24i। -6 + 24i। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 5y प्लस i इंटू ब्रैकेट में 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 + 24i। अब इसका हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts, we get 3x plus 5y is equal to -6 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये जो है इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3x 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज 5x माइनस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू 1 अपान। तो x के नीचे लिखने के लिए हम इसको बंद कर देंगे। तो 5 और इंटू -24, तो 5 इंटू -24 माइनस ये -3 इंटू 6, -3 इंटू 6 और y के नीचे लिखने के लिए बंद हो जाएगा। तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 और माइनस 6 इंटू 5 माइनस -24 इंटू 3, -24 इंटू 3। अब 1 के नीचे लिखने के लिए हम ये लिखेंगे 3 त्रिक 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 माइनस 5 इंटू 5, 5 इंटू 3 इंटू -3 और माइनस 5 इंटू 5। अब इसे हम लिख सकते हैं x अपान -5 चौका 20 और 5 दूनी 10 दोबारा -120 और प्लस 18, -120 प्लस 18 और y के नीचे लिख सकते हैं 30
प्लस 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 7 और 1 के नीचे लिख सकते हैं -9 -25। अब इसे हम लिख सकते हैं x अपान -102 y अपान +102 और 1 अपान -34। तो इसको और इसको हम एक साथ ले लें तो हैंस x इज इक्वल टू -102 अपान -34 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 102 अपान -34 इज इक्वल टू -3। तो इसलिए हैंस वी हैव x और y का हमें वैल्यू निकालनी थी। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x अपान -102 इक्वल टू y अपान 102 इक्वल टू 1 अपान -34। अब x अपान -102 इक्वल टू 1 अपान -34 लेने से x की वैल्यू -102 अपान -34 इक्वल टू 3 आ गया और दिस इक्वल टू दिस लेने से y की वैल्यू 102 अपान -34 इक्वल टू -3 आ गया। अब इसके बाद हम इस तरह से हमें x और y की वैल्यू आ गई तो वही मैंने लिख दिया हैंस वी हैव x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। इस तरह से दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।